अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा राव जो स्टूडेंट्स जिन्होंने CSS के एग्ज़ाम दिए थे 2024 के नताइज को जारी करने के हवाले से यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर आज समाअत हुई है और उस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन अदालती कार्रवाई आज क्या हुई है, चेयरमैन भी यहाँ पर अदालत में पेश हुए थे, तो अदालती कार्रवाई क्या थी उस पर जानेंगे। जी अली रज़ा, बताइएगा कि आज जो अदालती कार्रवाई हुई है इस पर क्या हुआ है और अदालत ने फैसला महफूज किया, किन नुकात पे आपने दलाइल दिए हैं और आगे से जवाब क्या है? देखिए जी, जिस तरह से चेयरमैन साहब को ऑर्डर किया गया था कि वो पटिशनर इस पॉलिसी डोमेन के क्वेश्चन को एड्रेस करें कि क्या रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले आप नया एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब ये वन ऑफ इट्स ऑन काइंड एक एग्जाम्पल है कि आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ और आप एक अगले पेपर में उसी इम्तिहान में बैठ रहे हैं जिस इम्तिहान का नतीजा पहले आया ही नहीं है। तो उस क्वेश्चन को तो वो आज भी नहीं एड्रेस कर सके थे। FPSC की ने चेयरमैन साहब जस्ट रेड द कंप्लायंस रिपोर्ट कि जी आपने जिन पटिशनर्स को भेजा हमने उनको सुना, लेकिन जो है वो उन्होंने फिर बताया कि अगर हम डिले करेंगे तो हमें जो है वो नेशनल एक्सचेकर पे इतना बर्डन आ जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमने पेपर प्रिंट कर दिए हैं। मतलब दे वर एड्रेसिंग ऑल अदर थिंग्स एक्सेप्ट डेट वेरी क्वेश्चन जो कोर्ट ने उनके सामने रखा था कि आप ये एड्रेस करें कि क्या ये पॉलिसी नताइज क्यों अनाउंस नहीं किए गए 2024 के, उस पर क्या लॉजिक दिया उन्होंने? इस पे जो हमारा स्टांस है वो यही था कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि ये नताइज जो है वो अनाउंस नहीं कर सकें। चेयरमैन साहब ने क्या आर्गू किया है कि क्यों नहीं जारी किए? चेयरमैन साहब भी यही कह रहे थे कि हमारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा था, FPSC इज़ ओवर बर्डनाइज्ड, दैट्स व्हाई हम जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर सके। ठीक है, तो आज उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है कि कब तक वो 2024 के नताइज का अनाउंस कर सकते हैं, वो क्या बात की है और उस पर जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं? उस पर उन्होंने ये कहा है कि हम अप्रैल तक जो है वो इसको अनाउंस कर सकते हैं। तो देन फिर उन्होंने कहा आप इसको रीस्केड्यूल कर लें, फिर आफ्टर अप्रैल जो है तो आप इसको रीस्केड्यूल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, रीस्केड्यूल करने में हमें जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अदालत ने आपसे भी मांगी थी राय कि किस तरह हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते, तो उस पर आपने कोई दी है राय, दी है, क्या बात हुई है वो बताएं। बिल्कुल, कोर्ट ने हमसे भी सीख किया था कि आप बताएं कि हमारा तो यही स्टांस है कि आप पहले हमारा रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, इसी से हमारी ग्रीवेंसेस एड्रेस हो सकती हैं। इवन अदरवाइज़ ऐसी कोई रेमेडी नहीं है। उस रेमेडी पर जो है वो सब साइलेंस प्रिवेल कर गई थी कोर्ट में कि अगर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता तो कोई रेमेडी एग्जिस्ट करती है। मजमूई तौर पे कितने ग्रीव्ड हैं स्टूडेंट्स जो आपने यहाँ पे दरख्वास्त दायर की है, उसके अलावा कितने ग्रीव्ड बनते हैं? एज़ पर द स्टेटिस्टिक्स जो FPSC ने दिए हैं 3761 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एग्रीव्ड हैं। ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है या उन दो इंडिविजुअल्स का मसला नहीं है जिन्होंने यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल। ठीक है, चलें जी, अली रज़ा राव बता रहे थे कि आज अदालती कार्रवाई क्या हुई है, उस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद अब अदालत इस पर फैसला करेगी और इस पर फैसले के बाद ये तय होगा कि आया अब ये इंतखाबात जो नताइज हैं पहले जारी होंगे या फिर जो नए एग्ज़ाम होने हैं वो होंगे।